Dear students, good morning. Welcome you all to SS खंडेलवाल क्लासेज। और पिछले वीडियो में हमने पिता और पुत्र की आयु के काफ़ी सवाल करवाए थे और उसी सीरीज में बाकी के जो सवाल हैं वो आज हम आपको करवा रहे हैं। तो ध्यान से इनको देखिए। इस टॉपिक के ऊपर ये सम्स पूरे हल करने से सारे के सारी टाइप आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं सवाल। 8 वर्ष पूर्व रवि और रमेश की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष पश्चात रमेश और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 होगा। मोहन की वर्तमान आयु 46 वर्ष है। रवि और रमेश की वर्तमान आयु का योग क्या है? अब देखिए, इसमें बीच में दो हैं, शुरू में रवि और रमेश, और बाद में 4 वर्ष पश्चात रमेश और मोहन आ गए दोनों। साथ में अब मोहन आ गया यहाँ पर अलग से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 4 वर्ष पश्चात रमेश और मोहन की आयु का अनुपात है, और क्योंकि मोहन की एक आयु दी हुई है तो इससे हमारे को इसकी रमेश की आयु निकलेगी, और यहाँ से ही हम इसको सवाल को हल करेंगे। बहुत ही टिपिकल टाइप का सवाल है, तो थोड़ा सा समझने से ये हमें आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए, 4 वर्ष पश्चात रमेश और मोहन की आयु का अनुपात है और मोहन की वर्तमान आयु है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोहन की 4 वर्ष की बाद की आयु निकालो। मोहन की 4 वर्ष बाद आयु, चार वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी? अब है जैसे 46, तो 46 प्लस 4 कर दो इसमें। 46 प्लस 4 कितनी होगी? 50। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, फिर रमेश और मोहन, ये मोहन की है। अब रमेश और मोहन का अनुपात क्या है? रमेश और ये दूसरा हमारा कौन है? मोहन। ये अनुपात है 4:5। 4:5। अब आप देखिए, 4 वर्ष बाद मोहन की आयु पता लगी 50, और रमेश और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। यानी रमेश अगर 4 भाग है तो मोहन कितना है? 5, और मोहन अगर 5 है तो रमेश कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मोहन की आयु हमें पता है 4 वर्ष के बाद की, और ये उनका अनुपात है। तो मोहन की अगर 5 है तो यहां लिखेंगे, मोहन की अगर 5 है तो रमेश की कितनी है? मोहन 5 है तो रमेश कितना है? तो रमेश है 4। इसको ऐसे करो। और अगर 1 है, वही इकाई का नियम चलेगा, तो 4 बटे कितना कर देंगे? 5। और ये कितना है? अगर 50 है तो फिर कितना होगा रमेश का? तो ये 50 हो जाएगा। तो 5 से ये 10 पे कट जाएगा, तो 10 चौके 40 हो गया। कितना हो गया? 40। अब ये समझना है कि ये जो आयु है इसकी 40 है, ये कब की है? ये है इसकी 4 वर्ष बाद की। किसकी? रमेश की। तो आज इसकी कितनी होगी? आज आयु कितनी होगी? आज आयु होगी वर्तमान जो है ना, इसमें से 40 में से 4 घटा दो। 40 माइनस 4 बराबर कितने हो गए? 36। अब इसमें आज ये किसकी आयु है? रमेश की। ये रमेश लिखो यहां पे। रमेश की आज आयु कितनी है? 40 माइनस 4 36। अब फिर 8 वर्ष पूर्व का ये अनुपात है, ये ध्यान रखना है, 5:7। तो अब फिर 8 वर्ष पहले की निकाल लो। रमेश की 8 वर्ष पहले की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 वर्ष पूर्व आयु ये कितनी होगी? 36 माइनस में 8 बराबर है 28। अब यहां से समझेंगे, रमेश की आयु तो आ गई 28। अब हमें रवि की ओर निकालनी है। तो रवि की ओर 8 वर्ष पूर्व की कितनी निकलेगी? ये अनुपात कितना है? अब रवि और रमेश का लो। रवि और रमेश का ये कितना है? रवि का है 5 और ये कितना है? 7। और रमेश की आयु हमें पता है 8 वर्ष पूर्व 28। अब यहां से लिखेंगे, रमेश की अगर 7 है, रमेश की कितनी है? 7। तो रवि की कितनी है? रवि की है हमारे पास कितनी है? 5। और अगर 1 है तो 5/7। और अगर ये 28 है तो गुणा में क्या करेंगे? 28 कर दिया। अब 7 से 4
4 पे कर दो और 4 पंजे 20। अब ये ध्यान रखना है ये 8 वर्ष पहले की आई है 28 और 20। तो आज क्या होगी, दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा रवि और रमेश की आयु का, तो आज कितनी होगी, इसमें 28 में अब हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, 28 और 8 कितने हो गए 36, और इसमें 20 और 8 कितने हो गए 28, और 36 और 28 का जोड़ कर दो, फिर 36 और 28 का जोड़ कर दो, 6 8 14, 3 1 4 2 6 64। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लो, ये क्योंकि समझाया गया है तब ये इतना टाइम लगा है, नहीं तो टाइम नहीं लगने का। सवाल ये एग्जाम में आया हुआ है एक में, तो इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि ये टाइप आपको पूरी समझ आ जाए। 2 के साथ तीसरा और जोड़ा गया है मोहन, उसकी वजह से इसमें ये टाइम लगा है। मोहन की 4 वर्ष बाद कितनी होगी 50, तो रमेश और मोहन का अनुपात दिया 4:5, 4 साल का बाद, तो उससे हम जो है ना मोहन की आयु हमें पता है तो हम रमेश की निकाल सकते हैं, रमेश की 40 आ गई, और आज रमेश की कितनी होगी 36, और 8 वर्ष पूरा और घटा दो तो वो कितनी है 28 में, 36 में से 8 के कितने हो गए 28, और ये रवि और रमेश की फिर अनुपात है इससे, तो फिर रवि की निकाल ली, और ये 8 वर्ष आज के हिसाब से जोड़े हम ना बाद में कि 8 के इसकी आज की आयु क्या है, तो ये 36 होगी, और ये इस तरीके से निकालने से कितनी होगी 28, और 36 और 28 64। आज की इनकी जो दोनों की वर्तमान आयु का योग 64 है। ये 64 हमारा ये सवाल आ गया। इसको आप ऐसे नोट भी कर सकते हो ताकि फिर आपको अगर कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, और ये खुद कैलकुलेट करके कर लेंगे तो आसानी से समझ भी सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, तो यहां से जैसे 4 वर्ष बड़ा है, इनका डिफरेंस आ गया दोनों का, और ये अनुपात का 6:7, तो बड़ा आसान सवाल है, यहीं से इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। फिर 4 साल जोड़ के और ए और बी की आयु का अनुपात निकाल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, बड़ा आसान है, यहां लिखो ए और ये लिख दिया हमने बी। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है 6:7, और कहता है ये बी जो है ना, ये वाला ये बी इससे कितना साल बड़ा है 4। तो अब सबसे पहले हम ए की आयु निकाल ही सकते हैं कि 4 वर्ष का अंतर है, यहां से जो अंतर है इन दोनों का वो अंतर निकाल लो। अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 1। अगर अंतर 1 है तो फिर इसकी ए की आयु क्या है, इसके कितनी है 6, और 1 के पीछे 6 है तो सीधा ही है, फिर आगे कितना अंतर है 4, 1 करने की जरूरत ही नहीं, सीधा 4 चेक कर दो, ये हो गया 24 हो गया। और इसके बाद इसकी कितनी होगी, इसकी होगी ए की आ गई 24, और ये बी की कितनी आ गई, बी की आ गई 28, 4 से इसको आगे 4 से कट रहा नहीं है, तो ये यहाँ अंतर कितने, इसकी कितनी थी, यहाँ फिर 7 करेंगे, 7 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, ये 7 गुणा 4 28, ये 28 आ गई। अब कहता है 4 वर्ष बाद इनका क्या अनुपात होगा, तो 4 वर्ष बाद क्या करेंगे, अब 24 में ए की जो है ना क्या कर देंगे 24 प्लस 4, ये कितना हो गया 28, और बी की कितनी होगी, बी की हो जाएगी फिर 28 और प्लस में 4 बराबर है 32, और 28 और 32 का अनुपात करेंगे तो 4 से 1 कट जाता है, ये अनुपात निकाल लो 28 अनुपात 32, तो 4 से कट गया, 4 से 4 7 और 4 से 4 8, 7:8 आ गया। ये बहुत ही आसान सवाल था और आपको समझ भी आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अंतर दिया हुआ है कितने का 4 का, एक अंतर के पीछे एक की आयु 6 है, तो 4 अंतर के पीछे कितनी होगी, ये 6 चौके 24, और इसी तरीके से इसका 7 है तो इसका 7 चौके 28, और फिर क्या करेंगे 4 साल के बाद का है, तो ये फिर 4 साल के बाद का निकाल लो, दोनों का अनुपात निकाल लो, 7:8। तो बिल्कुल आसान सवाल है ये, इसका हमारा सी आंसर आ गया 7:8। अब देखिए 9वां सवाल, नौवें के अंदर सीधा ही ये हमारा जो है ना 4 वर्ष पहले और ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 5:7, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 7:9।
तो अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। 3 दे दिए इसमें, 3 2 से पहले 2 से हम जो कि अनुपात दिए हुए हैं, समय भी दिया हुआ है, तो इससे हम उनकी आयु निकाल लेंगे और उसके बाद तीसरे वाले में उसको निकाल के और उसका अनुपात निकाल लेंगे। देखिए कैसे होगा। ए और बी का क्या अनुपात है, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 5:7। ये 4 साल पहले का है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये 5:7 है तो इसको 5x और बटे क्या मान लेंगे, 7x। ये 4 साल पहले का है। तो आज का क्या होगा, आज का करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे दोनों में। आज का आया पहले तो ये अनुपात, और फिर 4 साल आगे का, क्योंकि हमने 4 साल पहले का माना था, ये ध्यान रखना है। और इसमें 4 साल और जोड़ दो फिर, और ये प्लस में 4, और फिर ये अनुपात कितना है 4 साल बाद, 7:9। तो इसको यहां ले आओ, 5x प्लस में 4 और 4 8 कर दो, और ये अपोन हो गया इसका 7x और प्लस में 4 और 4 8। ये 2 बार जोड़ा गया है, क्यों, क्योंकि ये 5x और 7x हमने 4 साल पहले का माना है। तो पहले इसमें आगे 4 साल पहले इतना था, तो आज कितना है, 4 जोड़ दिया, और 4 साल आगे कितना होगा, ये 4 और जोड़ दिए, इसलिए जोड़े गए हैं। और फिर ये अनुपात क्या है, 4 साल बाद 7:9, तो 7/9, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, और 45x प्लस में 9 ठे 72, और ये हो जाएगा 7 7 49x, और प्लस में 7 8 कितने होते हैं, 56। और अब x एक तरफ कर लो, ये एक तरफ कर लो, ये 72 है इधर, 72 माइनस में 56 कर दिया, और उधर 49x है, 45x गए वहां पे, तो ये 45x माइनस के हो जाएंगे, और 72 में से 56 गए कितने हो गए, 16, और इसमें 49x में से गए 45, 4x, तो x बराबर कितना आ गया, 16/4 करके 4 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 4। तो अब देखिए इसमें, अब देखेंगे क्या होगा। अब सबसे पहले ये जो x 4 है, तो इसका मतलब 5x और 7x थी 4 साल पहले की आयु, तो a की जो 4 साल पहले की आयु कितनी आ गई हमारी, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 20, और b की कितनी आ गई, 20, 4 7 28। और अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये 4 साल पहले की है, तो 4 और जोड़ दो, तो ये हमारी होगी वर्तमान, और आगे 12 साल पूछा है, तो प्लस में 12 और प्लस में 12 कितने हो गए, 20 और 4 24, और 12 36, और 28 4 32, और 12 44। ठीक है, ये अनुपात बन जाएगा हमारा कितने साल के बाद, 12 साल के बाद, क्योंकि ये जो 4 साल पहले की माननी थी हमने 5x और 7x, तो उससे x की वैल्यू निकाल लिया, इस तरीके से दोनों से है। और फिर इसमें 20 और 28 आई हमारी उस वक्त की पहले की जो है ना, और उसमें फिर 4 जोड़ दिए दोनों में, वो वर्तमान होगी, और फिर 12 साल आगे की ओर है, दोनों में 12 जोड़ दिए, और इस तरीके से ये वैल्यू आई हमारी, a की 36 और b की 44। और इसको आगे सोल्व कर लो, 4 से 4 नीमा, और 4 से 4 11। ये टाइप भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। तो 9 और 11 का ये आंसर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम टिक कर देंगे। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है 10वें के लिए ये पेन हम दूसरा लेते हैं। 4 वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात 2:7 था, अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु क्या। ये तो आसान है, ये बिल्कुल आसान है, इससे भी बल्कि मुश्किल हमने जो है ना ये पहले कर लिया है, क्योंकि तीसरी कंडीशन और दे रखी थी इसमें तो आसान है। अब लिखिए यहाँ पे 4 साल पहले की हमने माननी है, एक तो ये ध्यान रखना है, ए की कितनी मान ली, 4 साल पहले की 2:3 था, तो 2x कर दिया, और बी की कितनी मान ली, बी की मान ली 3x 4 साल पहले की, और 4 साल बाद का ये अनुपात है, ये 4 साल पहले का है, 4 साल पहले का, तो अब वर्तमान में ले आएंगे पहले इसको, 2x और प्लस में 4, और अपॉन 3x, और ये प्लस में 4, और फिर 4 और जोड़ेंगे वर्तमान के बाद, आगे 4 का है, ये ध्यान रखना है, बस इतना ही करना है। ये बात समझ आ गई
तो समझो पूरा सवाल आपको आ जाएगा। और अब ये जो है ना 4 साल बाद है, ये 4 साल जोड़ दिया हमने दोनों में, पहले वर्तमान में लाने के लिए दोनों के 4-4 जोड़े हैं, फिर आगे 4-4 जोड़े हैं, और फिर ये अनुपात है 5:7, 5:7। तो ये 2x, इसको 7 से चलो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14x है, और प्लस में 4 और 4 8, चलो 7 चौक 28, और प्लस में 28। ये 2 बार करने की बजाय हमने 1 बार करने की बजाय अलग अलग ही कर दिया। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दिया कितने होते हैं 15x, और प्लस में 4 और 4 8 करके सीधा 8 पंजे 40 कर दिया, एक बार में ही हमने जोड़ दिया उसको। और अब ये दोनों एक तरफ करो, 28 और 28 कितने होते हैं 56, और माइनस में 40, और ये 15x माइनस में 14x, तो ये 16 हो गया, और x बराबर है 16, x बराबर है 16। तो इसका हमारे पूछा था उस वक्त 2x और 3x है ये, फिर हमारी 4 साल पहले की, 4 साल पहले a की कितनी होगी, a की आयु होगी 2x, तो x की वैल्यू है 16 दूनी 32, और b की कितनी होगी, b की होगी 16 तिया 48, 16 तिया 48। अब ये 4 साल पहले की है, ये ध्यान रखना है। तो आज की आयु पूछी है, दोनों की क्या है, वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें 4 जोड़ दो फिर, और इसमें भी 4 जोड़ दो, तो 32 और 4 36, और 48 और 4 52। ये 36 और 52 वाला हमारा ये आंसर आएगा इसका, और ये आंसर इसका यहां दिया हुआ है, 36 और 52 का ये आंसर हमारा दिया हुआ है। आज की वर्तमान आयु है, वैसे इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 4 साल पहले कितनी थी इसकी, 36 में 4 गए 32, और ये 48, तो 16 से कट जाता है, एक 32 और 48, तो 16 2 और 3 का अनुपात है। 4 साल बाद देखेंगे तो वही 40 और 56 आएगा, और वो 40 और 56 कितना होगा, 8 पंडे 40, और 8 7 56, 5:7, वेरीफाई भी हो गया। तो 36 और 52 ये हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, इसका सवाल जो है ना हमारा, ये है 11th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। बड़े टिपिकल से सवाल आते हैं, मजेदार भी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। और वैसे भी मैथ में तो सारा दिमाग का ही खेल है। दिमाग अगर हम प्रॉपरली करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ रखेंगे सवाल में, तो कोई मुश्किल भी नहीं है। ध्यान पूरा एकाग्रचित होकर के जैसे मेडिटेशन करते हैं, इस तरीके से मैथ में ध्यान हमारा यहाँ होना चाहिए। 1% भी कहीं डेविएशन और भटकाव नहीं होगा, तो सवाल बड़ा आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। 6 साल पहले पिता की आयु क्या थी, पुत्र की आयु से 5 गुना थी। 6 साल पहले की है ये। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, पिता और पुत्र की आयु अब प्रेजेंट में जब भी मानेंगे, ये ध्यान रखना है, पुत्र की आयु मानो कितनी है। क्यों, क्योंकि पिता की आयु उससे कुछ गुणा होती है, या कुछ गुणा का और साथ में जोड़ होता है। तो इस तरीके से पुत्र की आयु को हमें गुणा कर करके और आसानी से पिता की आयु निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आज की जो है ना, ये आया है इसमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। तो अब पुत्र की वर्तमान मान लेते हैं हम इसमें, पुत्र की वर्तमान, ये ध्यान रखना, ये वर्तमान माननी है x। और अब पिता की वर्तमान अपने आप आ जाएगी। कैसे, दोनों का जोड़ कितना है 60, तो 60 में से जब पुत्र की कट जाएगी तो पिता की आ जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारी 60 माइनस में x। और अब क्या है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अब हम इन दोनों का 6 वर्ष पहले का लेंगे। ये पुत्र का x है, पिता का कितना है 60 माइनस x। अब 6 वर्ष पहले का, 6 वर्ष पहले पुत्र कितना है जी, x माइनस 6, और 6 वर्ष पहले ये पिता हो जाएगा। ये क्या हो गया, पिता। ये हो गया हमारा x माइनस 60 माइनस x, और उसमें से और 6 घटा दो,
60 माइनस एक्स और माइनस में 6। अब इसमें आगे जो समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगी, वो बड़े ध्यान से बनानी है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप कोशिश करिए पिता लिखिए 60 माइनस एक्स माइनस 6 और इक्वल करेंगे बाद में पुत्र की कितनी थी, पुत्र की थी एक्स माइनस 6। और अब क्या था रेशियो उनमें, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो गुणा किसके करेंगे, पुत्र का, तभी बराबर हो पाएंगे ये। तो ये पुत्र वाले के हमने 5 गुना कर दिया इसका, और फिर दोनों समीकरण, दोनों साइड समीकरण की बराबर होगी। यानी 6 वर्ष पहले पिता की आयु 60 माइनस एक्स आज की आयु थी, और उसमें 6 घटा दिए, 6 साल पहले की होगी, पुत्र की एक्स मानी थी आज की, एक्स माइनस 6 साल पहले की होगी, उसके 5 गुने के बराबर थी। इसको सोल्व कर दो अब यहां से जैसे ये एक बार ऐसे करो, 60 माइनस एक्स माइनस 6 बराबर ये हो गया 5x माइनस में 30। अब क्या करेंगे, x को उधर ले जाओ, 30 को इधर ले आओ। 60 माइनस 6 और प्लस में ये कितने हो गए 30, और ये हो गया 5x और प्लस में x। तो ये 60 और 30 कितने होते हैं 90, 90 में से 6 गए कितने 84, 84 आ गया बराबर है, और ये हो गए 6x। तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 84 और भाग में 6, 6 से ये वैसे 14 से कटता है, 14 6 84 होते हैं, x बराबर कितना आ गया 14, x बराबर 14। अब पूछा क्या इनमें पूछा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। सबसे पहले तो पिता और पुत्र की निकाल लो, x 14 आ गया, तो ये तो पुत्र की आयु आ गई, x हमने पुत्र की मानी थी, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई, वर्तमान कितनी होगी 14। अब पिता की निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगे 6 साल बाद पुत्र की पूछी है, तो 6 साल बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी, 6 साल बाद पुत्र की आयु, ये क्या करेंगे इसमें 14 में 6 जोड़ देंगे, 14 जमा 6 बराबर कितने हो गए 20। पिता की निकालने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें 6 वर्ष बाद पुत्र की पूछी है, तो आसान सा समीकरण था, और उम्मीद है ये आपको पता लग गया होगा, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो ये 20 हमारा ये आंसर यहाँ पे आ गया इसका, 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी 20। अब आज के इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको देखो सही, एकदम असल इक्वेशन पूरी, गुणा जोड़ घटा सारी चीजें इसमें। कहता है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से, आयु के तिगुने से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो अब वर्तमान निकालनी है तो वर्तमान मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वही बात बताई थी मैंने, पुत्र की मानो वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि पुत्र की और पिता की दे रखी है इक्वेशन, वर्तमान कितनी मान ली इसकी, पुत्र की वर्तमान मान ली x। अब देखो यहां से ध्यान से, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है, तो पिता की कितनी बनेगी ये हमने ध्यान रखना। अब पिता की आयु कितनी बनेगी, पिता की वर्तमान कितनी बनेगी आयु, 3 गुणे से 3 अधिक है, तो पहले तो इसका 3 गुणा करो, x का 3 गुणा कितना हो गया 3x, और साथ में इसमें 3 भी जोड़ना पड़ेगा, ये हो गया, ये आ गई पिता की आयु वर्तमान, और ये आ गई पुत्र की। अब कहता है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो अब 3 वर्ष बाद निकाल लो पहले तो, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब क्या है, सीधा ये मैं लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की बात नहीं है। x जमा 3 हो गए, और ये इसके बाद पिता की 3 साल बाद कितनी होगी, पिता है 3x प्लस 3, ये तो यूं का यूं लिख लो, कुछ नहीं करना, जोड़ में कोई ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट लिखना जरूरी है, क्योंकि वो फिर इकट्ठा ही होता है, एक ही टर्म होती है वो। तो यहां अब इसमें 3 साल बाद ये होगी इसकी, बस। अब इक्वेशन ध्यान से बनानी है, 3 साल बाद ये पुत्र की आयु और 3 साल बाद ये पिता की आयु। कहता 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो शुरू में मैंने बताया था पिता ही लिखना है, यहां लिख लो 3x प्लस 3 और प्लस में 3, ये हो गया, ये पिता की 3 साल की बाद की आयु, और पुत्र की कितनी थी 3x प्लस
ये थी इसकी x प्लस 3, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं उठाना, x प्लस 3। अब कहता है जो 3 साल बाद पुत्र की आयु होगी उसके दुगने से 10 अधिक होगी। तो सबसे पहले तो इसका दुगना करेंगे। अब ये ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पूरे का, क्योंकि ये इकट्ठी एक ही टर्म है, ये x प्लस 3, क्योंकि x की वैल्यू तो भाई आए तो ये संख्या बन जाए पूरी फिर, है ना, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में करना है। 2 इंटू एक्स प्लस 3, मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी हो तो उसको फिर ब्रैकेट में लेके करना है, क्योंकि वो एक ही टर्म है। और कहता है दुगने से 10 अधिक होगी, तो प्लस में यहाँ क्या कर देंगे, साथ में 10 जोड़ देंगे, बस ये इक्वेशन सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं है मुश्किल। अब ये हो गया जी हमारा यहाँ पे 3x प्लस कितना हो गया, इसको जोड़ ही दो पहले 6, दो बार ऐसे लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती। 2x और मल्टीप्लाई किया तो 2 तिया 6 और प्लस में 10। अब इसके बाद क्या है, x एक तरफ कर लो, 3x इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 2x, और वो था हमारा 10 और 6 कितने थे, 16, 6 हम सीधा भी काट सकते हैं, यहाँ कोई ले जाने की जरूरत नहीं होती, जब दोनों तरफ है तो सीधा प्लस है तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। बाकी चलो कोई बात नहीं, ये माइनस में यहाँ पे 16 कर दिया, तो ये 16 और माइनस में 6, तो ये कितना हो गया, यहाँ से x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर 10। तो अब पूछा क्या है, x तो ये आ गई पुत्र की वर्तमान आयु, ये कितनी आ गई 10 साल, और अब पिता की निकालेंगे तो कितनी है 3x समा 3, तो इसकी ये पुत्र की आ गई, पुत्र की वर्तमान, ये पुत्र की वर्तमान होगी, ठीक है। और अब पिता की वर्तमान निकालेंगे तो कितनी आएगी, वो निकालो पिता की वर्तमान, वो कितनी आई 3 गुणा से 3 अधिक है, तो 10 का पहले 3 गुणा करो और साथ में फिर 3 जोड़ो, तो 10 दिया कितने होते हैं 30, 30 प्लस 3 कितने हो गए 33, ये पिता की वर्तमान आयु 33 होगी, और ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सारी इंपॉर्टेंट टाइप पूरी की पूरी लगभग हमने जो है इसमें कवर कर दी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपका कवर हो गया इन दोनों वीडियोस के साथ ही। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा तो पहले वाला भी देख लीजिए, पार्ट 1 और ये पार्ट 2 था, और इसके साथ ही इनकी प्रैक्टिस करो और देखो इनको, और ये पूरे का पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है पूरा आपको ये अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन जो है दबा दें, प्रेस करें, और नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी, और इस तरीके से आपकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलती रहेगी। थैंक यू।